अगर तुम 2026 में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है, डीएसए इज नॉट इनफ। हाँ, ये सच है, सिर्फ डीएसए से तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि डीएससी इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर क्लियरिंग कोडिंग ग्राउंड। बट आज की डेट में कंपनीज फ्रेशर्स से एक्सपेक्ट करती है कि वो एआई टूल यूज करके प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सके, तो अपने प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन खुद से बना सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कंपनीज है वो आज की डेट में एक्सपेक्ट कर रही है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 स्किल्स बताऊंगी जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए, along with what to learn in each skills और इस रियलिस्टिक प्लान टू गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं प्रॉपर इसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगी कि कैसे आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि मैं खुद इस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट स्किल्स जो बताने वाली हूँ आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि डीएसए अभी भी रिलेवेंट है, प्लेसमेंट के लिए रिलेवेंट है, बट रैंडमली 800 टू 9 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। क्वालिटी की आपको 250 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं और एक ब्लाइंड 75 करके अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके डीएसए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब मैं आपको क्वालिटी के 250 क्वेश्चन अगर कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि पैटर्न वाइज पढ़ना। जैसे कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ना उठा लेना, मैं उसको पैटर्न वाइज के फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे कि रैंडमली कोई भी 250 क्वेश्चन उठाओ और सोचो कि डीएसए हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो पैटर्न वाइज का मतलब ये है कि एरे के क्वेश्चन हो गए, 2 पॉइंटर के क्वेश्चन हो गए, और ये जो हमारे डीपी के क्वेश्चंस हो गए, हमारी बाइनरी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये सारे इसके हिसाब से तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हारा डीएसए कंप्लीट होगा। तो ये होता है पैटर्न वाइज। और हाँ, एक डीएसए सॉल्व करने के बाद खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछो, मैं इसे और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ कि नहीं, या कर सकता हूँ कि नहीं, इस सॉल्यूशन की कितनी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ब्रूट फ्रूट अप्रोच ढूंढो उसका। कि जब भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट लगा करके उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करना चाहिए, फिर उसे ऑप्टिमाइज करो। तभी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होगी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो स्किल्स नंबर 2 पे आते हैं कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट बिल्ड प्लान और डिप्लॉय करना। ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के रिज्यूमे में बहुत ही जैसे बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं, बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टू हो गया, कैलकुलेटर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, ट्विटर का क्लोन हो गया। ये प्रोजेक्ट स्टैंड आउट नहीं करते। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें प्रोजेक्ट ही तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तो प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो मेक श्योर जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करो या देखो, ठीक है, तो क्या वो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सेट करता है, क्या वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसमें ऑथेंटिकेशन, रेस्ट एपीआई, डेटाबेस यूज किए गए कि नहीं किए गए। जब भी आप एक प्रोजेक्ट उठाओ, अगर अगर तुम उसमें से कोई एआई फीचर ऐड करो, लेट्स सपोज कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर तुम उसमें कोई एआई फीचर ऐड कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट प्रोजेक्ट यू कैन शोकेस ऑन योर गिटहब, ओके, और लिंक्डइन पे। ठीक है, तो जहां तुम ये चीजें पोस्ट करोगे लिंक्डइन पे तो तुम्हारी विजिबिलिटी थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और रिक्रूटर खुद आपको रीच करेंगे। ठीक है, तो जैसे होता है कि आपको आपके कॉल्स नहीं आ रहे हैं या फिर आपको प्रोजेक्ट से में ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, जो फर्स्ट 3 है वो है एआई लिटरेसी। ठीक है, एआई लिटरेसी क्यों स्किल्स 3 में बता रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में इंटरव्यू राउंड सिर्फ डीएसए का नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जो है अब तुमसे ये भी पूछेगी कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्लॉड या चैट जीपीटी यूज करके ये फीचर बिल्ड करो। ठीक है, वो आपको ब्लाइंडली नहीं बोलेगी ठीक है तुम्हें अगर याद है तो तुम करो, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी, जैसे कि क्लॉड का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके ये बिल्ड मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम वही फीचर बिल्ड कर पाओ तो तुम नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, पहली चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी तरह आना चाहिए। ये कोई बहुत हैवी टॉपिक नहीं है, बस तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस ओपन करके रखना है, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपना सॉल्यूशन एआई टूल को इतना क्लियरली एक्सप्लेन करो कि वो आप बहुत ही एक स्मार्ट वे में आपको आंसर दे सके। ठीक है, और स्मार्ट वे में जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट एआई या चैट जीपीटी या क्लॉड को बोल रहे हो, आपको उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बहुत ही, जैसे अगर मान लो 5 मिनट का, अगर अगर उन्होंने तुम्हें 5 मिनट का समय दिया है, बोला कि 5 मिनट में चैट जीपीटी या क्लॉड का यूज करके तुम इस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उस केस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम आता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एआई लिटरेसी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि उस केस में आप उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको अच्छे से आएगा, प्रॉम्प्ट लिखने अच्छे से आएगा, तो उतने 5 मिनट में आपको आंसर देगा और आप इंटरव्यू को डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। तो इतना ये हमारी कंपनीज में ये अब होने लगा है कि आप चैट जीपीटी और क्लॉड का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज, जो भी कोड क्लॉड या चैट जीपीटी लिख रहा है, तुम्हें ये चेक करना आना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। एरर हैंडलिंग अच्छी तरह से आना चाहिए, क्या वो अच्छी तरीके से एरर हैंडलिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है जो भी चैट जीपीटी और क्लॉड दे रहा है आपको, ठीक है। तो टेस्ट केस से उसने सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, हर चीज वेरीफाई करनी आपको आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप उसमें एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। अब आती है चौथी स्किल्स। जो चौथी स्किल्स है वो है सीएस फंडामेंटल। अब आप पूछोगे सीएस क्या है, तो इसमें सीएस में ये आएगा तुम्हारा जो होगा, उस कॉन्सेप्ट आएंगे, डीबीएमएस आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और कंप्यूटर नेटवर्क आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इन सब, इसमें सीएस फंडामेंटल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बोल रही हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करना है, जैसे कि इंडेक्सिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, उप्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं, और इसके साथ एलएलडी वाली चीज भी होती है जो कि आपको कवर करने की रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि एलएलडी एचएलडी तो पूछा ही जाता है। तो सब कंपनीज नहीं पूछती, बट कुछ कंपनीज फ्रेशर से भी एलएलडी पूछ लेती है, ठीक है। जैसे पार्किंग टाइप का क्वेश्चन इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। पार्किंग कैसे हम अपने वहां पे कैसे हम गाड़ी को पार्क करते हैं, उसका इंडेक्सिंग क्या लगाएंगे, तो इस तरीके की थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ट्रिकी टाइप का पूछ सकती है। मोस्टली स्टार्टअप में ये पूछा जाता है, ठीक है, एलएलडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पांचवी स्किल्स मैं आपको बताने वाली है वो होता है कम्युनिकेशन। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट अपना थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जो भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्लियरली एक्सप्लेन करो। इट्स ए वेरी बिग पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, वो खासकर फ्रेशर्स के लिए। तो अगर तुम अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते या कर सकती, तो तुम अपने सॉल्यूशन दूसरों को कैसे समझाओगे, ऑब्वियसली। तो जो भी इंटरव्यू के लिए, जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, तो पहले ये सोचो और देखो कि कॉमन क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है, कैसे हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तुम्हें कौन सी टेक स्टेक यूज करना है, उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में बिगेस्ट चैलेंजेस क्या थे वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके उनसे जो ओवरकम, मतलब जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको हम सॉल्यूशन कैसे किया, उसको ओवरकम कैसे किया, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये चीजें पहले से मतलब प्रिपेयर करके जाना चाहिए और प्रिपेयर कर लो, ताकि इंटरव्यू में आप हेजिटेट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूँ, तो पहले डीएसए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। पहले डीएसए पैटर्न वाइज पढ़ो, ठीक है। आपको रैंडमली कुछ भी नहीं यूज करना। आप एरे का अगर उठा रहे हो तो एरे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, स्ट्रिंग उठा रहे हो तो स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपी हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, यही सब चीज है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पैटर्न वाइज आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं डीएसए ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, और मैंने जितने भी क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ सारे पैटर्न वाइज ही कर रही हूँ। पहले एरे आएगा, फिर स्ट्रिंग आएगा, ग्राफ आएगा, ट्री आएगा, मैं सारे पैटर्न वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ अपने साइड से, और वही मैं आप लोग को बता रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहां से जो प्ले लिस्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और मेरे पास ओडिमी भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं जो कूपन कोड है 4 डेज के लिए वैलिड है, अदरवाइज वो फिर से चार्जेबल हो जाएगा, ओके। तो जो मैं बता रही थी कि जो पहला जो है, पहले डीएसए पैटर्न्स वाइज आपको पढ़ना होगा। जो दूसरा है एआई लिटरेसी के साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, और एआई कोड को वेरीफाई करना सीखना होगा। सीएस फंडामेंटल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, स्ट्रॉन्ग करो, चाहे वो इट डजंट मैटर, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको अपनी जो बात है उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। और एक बात, जो भी ट्रेंडिंग एआई टूल दिख रहा है, चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे चैट जीपीटी पे देखो, कहीं से, चाहे लिंक्डइन पे देखो, जो भी इंपॉर्टेंस अगर आपको एआई टूल्स दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि तुम उसमें डेप्थ में ही घुस जाओ, ठीक है। डेप्थ में जाओ, बुज वर्ड के अराउंड में घूमना, उसमें जैसे कि एक बेसिक आप उसका ले सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। इन्हीं 5 चीजों पे आप फोकस करो तो ये प्लेसमेंट हो जाएगी, और मैं भी इन्हीं 5 चीजों पे फोकस कर रही हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करना प्लेसमेंट रेडी, इससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा है, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट
next one. So till then, like, share and subscribe. Bye bye, thank you so much. Bye.